So today we will start non-linear regression, है ना? So see the basic idea we have. हमने ऑलरेडी देखा था कि नॉन लीनियर रिग्रेशन का बेसिक आइडिया क्या है. बेसिकली हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में हमेशा लीनियर रिलेशनशिप हो. सो देर आर मेनी सिनेरियोज वेर इन अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप में ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स. एंड अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है देन वी शुड गो फॉर अ नॉन लीनियर रिग्रेशन. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल्स के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. तो उसका ये आइडिया है कि सिंस हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं तो लेबल डेटा इज देयर विद अस. एंड हमको सिंपली करना क्या है कि उस लेबल डेटा को प्लॉट करना है यूजिंग स्कैटर प्लॉट, क्योंकि हमको उस डेटा का एक्स और वाई दोनों पता है. ऑल द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज वी नो, डिपेंडेंट क्वांटिटीज वी नो. जब हम प्लॉट करेंगे तो अपने को एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा. जब हम प्लॉट करेंगे तो हमको एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा. मतलब हमको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, उससे हम पहले तो ये पता लगाएंगे कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. तो अगर आपका जो डेटा पॉइंट्स है वो हाईली स्कैटर्ड है, अगर वो हाईली स्कैटर्ड है इसका मतलब देर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, मीन्स देर वी कांट अप्लाई रिग्रेशन. बट हमने देखा कि नहीं, कुछ हम देख पा रहे हैं कि कुछ रीजन में डेटा कंसंट्रेटेड है और वहां पे हम एक कर्व ड्रॉ कर पा रहे हैं. अगर हम कर्व ड्रॉ कर पा रहे हैं इसका मतलब वहां पे हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं. अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो वहां पे हम लीनियर रिग्रेशन करेंगे. और लेट अस सपोज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अजीब सा है. मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेट अस डिस्कस. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी करा दूंगा बाद में. अब अगर डेटा ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन तो हम बना नहीं सकते, तो हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे. यहाँ पे हम लगाएंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन. अब एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, वो हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है. ये एक डाउट भी हो सकता है कि देखो मैंने जो भी विजुअलाइजेशन करने को बोला ना, वो तो हम 2D स्पेस में कर सकते हैं या मैक्सिमम 3D स्पेस में कर सकते हैं. बट हमने ये देखा कि जो हमारा डेटा होगा वो एन डायमेंशनल हो सकता है. हमारे डेटा में एन नंबर ऑफ फीचर्स हो सकते हैं. अगर एक ही फीचर है तो 2D प्लॉट बन जाएगा. और अगर दो फीचर है मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हाँ तो इसको ऐसे समझते हैं, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज. तो मेरे पास डेटा में एक्स और वाई अगर है तो दो फीचर हो गए ना, एक एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है. तो मैं 2D प्लॉट बना सकता हूँ. 2D प्लॉट को मैंने विजुअलाइज कर लिया, देख के ही मेरे को आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है. मैं रिग्रेशन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, है ना. अब अगर मेरे पास डेटा पॉइंट कुछ ऐसा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ठीक है, मैं 3D प्लॉट बना सकता हूँ. उसका भी मैंने एक एग्जांपल कराया था. तो 3D प्लॉट में भी अपने को एक आइडिया लग जाता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब मेरे पास तीन इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. भाई 4D प्लॉट तो मुझे बनाना आता नहीं है. मुझे पता ही नहीं कि 4 डायमेंशनल स्पेस होती क्या है, कैसे होती है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. उसमें फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना. उसमें तो फिर हमको मैथमेटिकल लेंस यूज करना पड़ेगा ना. कुछ एक ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वहां पे हम रिग्रेशन पॉसिबल है क्या नहीं है. तो देखो, एडवांस मैथमेटिक्स का यूज करके भी हम एक टेक्निक डिराइव कर सकते हैं. उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी हम वो लेवल फिर कभी हम टच करेंगे. अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक इजी इजी वे बताता हूँ, बिकॉज नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द मशीन लर्निंग. सो लेट अस ग्रो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप. तो अभी के लिए एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इजी ट्रिक है. वो ये है कि आप क्या करो, आप हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लो. तो आइडिया ये है कि आप x1 और y के लिए एक 2D प्लॉट बना लो और चेक कर लो कि क्या x1 और y आपस में रिलेटेड हैं, क्या उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. फिर आप x2 को ले लो और y को ले लो और इन दोनों का यूज करके एक 2D प्लॉट बना लो. और देख लो कि यहाँ पे क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. x3 को ले लो और y को ले लो और चेक कर लो कि क्या कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो डेफिनेटली सब में डिफरेंट डिफरेंट कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा. कुछ में हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपको ग्राफ देख के ही पता चल जाए. तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाना कि x1 और y स्ट्रांगली कोरिलेटेड है. और आप देख रहे हो कि x2 और y तो हाईली स्कैटर्ड है,
तो अपने को पता चल जाएगा कि x2 जो है y से कोरिलेटेड नहीं है, और ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जब हम मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन करेंगे तो सारे वेरिएबल पे रिग्रेशन करें। आइडिया ये है कि देखो, रिग्रेशन का मेन पर्पस क्या है? रिग्रेशन का मेन पर्पस है कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालना, मैथमेटिकली कैसे रिलेटेड है एक्स एंड वाई। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिग्रेशन। अब हमने विजुअलाइज करके ये प्रूव कर दिया कि x2 और y तो रिलेटेड ही नहीं है, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है। तो हम जब रिग्रेशन करेंगे तो x2 को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। जब हम रिग्रेशन टेक्निक आप लगाओगे तो x2 को आप मत कंसीडर करना, क्योंकि x2 और y जब रिलेटेड ही नहीं है तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या हम निकालेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनेगा वो तो उससे क्या होगा हमारा, उसको कहते हैं फीचर रिडक्शन। फीचर रिडक्शन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मेरे पास 50 फीचर्स है, 50 में से सिर्फ 5 फीचर काम के हैं। तो फीचर रिडक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, एक टेक्निक ये वाली भी है। ये टेक्निक जब भी काम करेगी जब हम रिग्रेशन करना चाहेंगे। तो ये टेक्निक बहुत इजी है। इसका आइडिया ये है कि लेट सपोज आपके पास n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, आप क्या करो, पहले हर एक फीचर को इंडिपेंडेंट फीचर को डिपेंडेंट के साथ मैप करो। एक आइडिया लगा लो कि क्या उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये तो मैंने ग्राफ बताया, अभी मैं आपको एक और टूल दूंगा, एक वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 और 1। वो तो और भी अच्छा है ना। ग्राफ में तो फिर भी हो सकता है कि कभी कभी हम गलत इंटरप्रेट कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हम एकदम सही इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये भी टेक्निक मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जहां पे आप हर एक दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हो, और कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 1 का मतलब है कि सबसे स्ट्रांग कोरिलेशन मींस हाईली कोरिलेटेड, और 0 का मतलब है कि कोरिलेशन नहीं है। तो उससे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सबका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेशन निकालिए, एक मैट्रिक्स बन गई। उसमें जो जो हमको लगा कि जिसकी वैल्यू बहुत कम है, उसको उन फीचर्स को हम ड्रॉप करके फीचर रिडक्शन कर सकते हैं, और जो फिल्टर्ड फीचर्स हैं उसमें हम फिर रिग्रेशन कर सकते हैं। उसमें जब आप रिग्रेशन करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, आपका आंसर कन्वर्ज करेगा, वहां पे पॉसिबल है। there is a possibility to find the mathematical equation for the relationship between independent variable and dependent variable. So this is the idea of non-linear relation. तो non-linear relation में basically आपने ये देखा कि relationship जरूरी नहीं है कि linear और non-linear भी हो सकती है, अगर होगी तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम अभी फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द लाइब्रेरीज, सो numpy, मैथप्लॉट, रैंडम, ऑल दिस बेसिक लाइब्रेरीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैटर प्लॉट। तो इसका अब आपको एक आइडिया लग गया है ना, कितना इजी है प्लॉट बनाना। तो सिंपली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, फिक्स साइज स्पेसिफाई कर दिया। दिस इज द मेन लाइन स्कैटर, plt.scatter। उसमें अपने बस पॉइंट्स पास कर दिए एक्स और वाई। एक्स भी आपका एक लिस्ट होगा, लिस्ट containing x and y will be a list containing y। वो प्लॉट हो जाएगा। फिर हमने जो भी ग्राफ है उसका टाइटल, लेबल वगैरह स्पेसिफाई कर दिया, ग्रिड ट्रू कर दिया, शो कर दिया। अब हमने यहाँ पे, अब हमको नॉन लीनियर एनालिसिस करना है, तो डेटा पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं अभी तो क्या एट रैंडम मैंने डेटा बनाया। सो आप देख पा रहे हैं कि 100 सैंपल्स ऑफ एक्स, 100 सैंपल्स ऑफ वाई एट रैंडम वी हैव चूजन। उसको फिर मैंने ऐसे बना दिया और प्रिंट करा दिया, ठीक है। So these are my 100 elements of x and these are my 100 elements of y। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्कैटर प्लॉट कर दिया। अब मैं जब स्कैटर प्लॉट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी वो नहीं है रिलेशन, है ना। ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, इट इज हाईली स्कैटर्ड, देर इज नो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे तो हम इस डेटा के साथ तो रिग्रेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको अब डेटा को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमने क्या किया, और ये रिलेशन नॉन लीनियर अपने को एस्टैब्लिश करनी है, तो हमने ये कर दिया। या जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो कुछ ऐसी है, ए एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, ए एक्स टू द पावर ऑफ एन। और मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ फर्स्ट जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट वो टर्म को ही लूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ अभी डील करना है। तो मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ए एक्स क्यूब प्लस 3। तो मैंने ए को एक रैंडम नंबर असाइन कर दिया, सी को मैंने एक रैंडम नंबर असाइन कर दिया, और यहाँ पे आपको पता होगा पाइथन में डबल स्टार का मतलब है पावर ऑफ। तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स पावर ऑफ 3, है ना। हाँ, इसको चाहे तो थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। इसको अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि ए को बाहर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक्स टू द पावर ऑफ 3 है, ना कि होल टू द पावर ऑफ 3 है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैंने वाई
जनरेट कर लिया बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। एक्स है ही मेरे पास, एक्स मैंने रैंडमली जनरेट किया था, तो मैंने प्लॉट किया, तो अब मेरे को एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। सो नाउ एंड इट्स एन आइडियल रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे तो मैं बहुत इजीली एक कर्व ड्रॉ करके एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैलकुलेट कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। बट हमने ये देखा कि रियल वर्ल्ड में तो डेटा इतना क्लीन होगा नहीं, उसमें नॉइज होगा और डेटा थोड़ा स्कैटर्ड होगा, डेटा में कुछ वेरिएंस भी होगा। तो हम क्या करेंगे, नॉइज इंट्रोड्यूस करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। तो नॉइज जब इंट्रोड्यूस करेंगे हम सिंपली इसको ऑल्टर कर देंगे, सी को ना। मतलब अब हम पहले हमने क्या किया था, सी का सिंगल वैल्यू लिया था, अब हम क्या करेंगे, सी की सारी वैल्यूज लेंगे। मतलब वी विल हैव 100 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, so y will have different c. It means that c will influence this relation, and if c is influencing this relation it will disturb the non-linear relationship between this. उसको अब हम रन करा देते हैं, तो थोड़ा सा आपका ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम क्लीन था, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको नॉइज इंट्रोड्यूस करके डिस्टर्ब कर दिया। तो नाउ इट्स अ गुड डेटा टू go for non-linear regression. So now we can analyze this, means we can apply an algorithm फ्रॉम स्क्रैच फॉर द नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो हमने डेटा तो बना लिया, हमारे पास एक्स आ गया, वाई आ गया, ठीक है। एक्स तो हमने रैंडमली जनरेट किया और वाई हमने इस इक्वेशन से जनरेट कर लिया। इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नाउ अब हमको करना क्या है, हमको इसको स्प्लिट करना है ट्रेन और टेस्ट में, 80-20 रूल। ये तो हमको एकदम क्लियर है कंसेप्ट, है ना, 80-20 कैसे करता है ये। तो ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, इसको मैं रन करा देता हूँ। अब जो मेन है इसमें वो है ग्रेडियंट डिसेंट। बेसिकली कैसे हम मशीन लर्निंग कराएंगे इसमें, कैसे हमारा एल्गोरिदम लर्न करके एक फंक्शन डिराइव कर देगा, मतलब मैपिंग आइडेंटिफाई करेगा कि हाउ एक्स एंड वाई इज रिलेटेड विद ईच अदर बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। और डेटा जितना ज्यादा होगा ना, उतना अच्छा वो मैपिंग करेगा, उतना अच्छा वो लर्न करेगा। तो इसका भी आपने फील लिया था, जो पैरामीटर्स है, लर्निंग रेट। एक्चुअली ये मैंने ना आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स मैंने ये यहाँ तक मैं पहुंचा। तो पहले मैंने भी 0.1 से शुरू किया था जब मैंने एल्गोरिदम बनाया था। फिर मैंने देखा कि 0.1 में तो वो जो भी जीरो है उसको क्रॉस कर दे रहा है, मतलब लर्निंग बहुत फास्ट हो रही है। तो मैंने लर्निंग रेट को फिर 0.01 किया, फिर भी देखा कि वो पास हो जा रहा है, मतलब वो जीरो को बाईपास कर दे रहा है। DW जो है वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। हमको जीरो के पास उसको लेके जाना है, जीरो क्रॉस नहीं कराना है। फिर मैंने 0.01 किया, तब भी काम नहीं बना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आके मैं रुका, तो वो जीरो के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर मी। एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस मैंने 100 कर दिया। ये भी हम मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, तो क्योंकि दिस इज ट्यूनिंग एंड देर इज नो जनरल रूल फॉर दिस, क्योंकि एवरी बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द डेटा। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेटा इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। आइडिया मैंने आपको ये बताया कि कैसे डिसाइड करना है, डिसाइड ऐसे करना है कि हमको कन्वर्ज कराना है, कन्वर्ज, क्योंकि अल्टीमेटली हमको DW को जीरो करना है, क्योंकि DW इज द एरर। एरर को हम हर एक स्टेप में करेक्शन कर रहे हैं, अब है ना, वेट को अपडेट कर रहे हैं, तो हमको DW को जीरो तक लेके जाना है। DW अगर जीरो के पार चला गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हमने बहुत ज्यादा लर्निंग करा दी, लर्निंग रेट इज वेरी फास्ट। तो हम लर्निंग रेट को स्लो 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 कर सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, एक्स ट्रेन का जो भी साइज होगा 80% ऑफ द एक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर 1 है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पे वेट कितना होगा, वेट सिंगल होगा, क्योंकि हर एक फीचर के लिए हम वेट असाइन करते हैं, है ना, हर एक फीचर के लिए हम वेट असाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक ही फीचर है तो हम एक ही वेट होगा, ठीक है, वो जीरो होगा। तो इनिशियली हम 0 0 से शुरू करते हैं, वेट भी जीरो, बायस भी जीरो। फिर हम आप करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट। तो बेसिकली आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी करा भी था कि हम इसमें लूप्स चलाएंगे, जितने भी आप नंबर ऑफ आइट्रेशन स्पेसिफाई करोगे उतने लूप्स हम चलाएंगे इसमें। तो हम 100 टाइम्स लूप चलाएंगे, हर बार हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे। तो हर बार देखो, एल्गोरिदम सेम है, नॉन लीनियर के लिए भी सेम है, बस थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा बस करेक्ट एक चेंज करना पड़ेगा, बट मोटा मोटा एल्गोरिदम सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लूप के अंदर जाते हैं, बेस्ड ऑन द एजम्पशंस हम YP निकालते हैं। YP इज द प्रेडिक्शन, वी प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ Y, A विल बी द वेट। सो जो भी मैंने वेट एज्यूम करा है उसको मैं यूज करूंगा, और जो भी मेरा ट्रेनिंग डेटा है उसको यहाँ पे मैं फिट करूंगा। और यहाँ पे इक्वेशन ये है ना, होल क्यूब, और ये बायस। तो वेट्स इंटू एक्स ट्रेन का होल क्यूब प्लस बायस, तो हमको YP मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। तो हमको पता है एरर क्या होता है ना, तो एरर बेसिकली होगा जो भी हमने प्रेडिक्ट किया उसका डिफरेंस होगा
एक्चुअल के साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू विल बी द एरर। तो हम बेसिकली दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, डी डब्ल्यू और डी बी। डी डब्ल्यू होगा वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में हमने देखा था कि जो भी हमारा इनपुट होता है उसको हम एरर से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंस हम हमारा रिलेशन नॉन लीनियर है, तो एरर भी जो है ना वो ज्यादा इसमें उसका इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि पावर ऑफ 3 है, पावर ऑफ 2 है, ऐसे इक्वेशन बनेगी। तो हम स्क्वेयर कर देते हैं बेसिकली। जैसे लीनियर में हम क्या करते थे, हम जो भी एरर था और जो सैंपल था उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे सिंस एक नॉन लीनियर है, हम यहाँ पे स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एरर तो वही रहेगा हमारा, और जो भी हमारा सैंपल है उसका स्क्वायर। तो बस ये एक डिफरेंस है, ये बस अपने को ध्यान रखना है। तो बस वेटेड एवरेज अपने को ऐसे लेना है। इससे क्या होगा कि लर्निंग आपकी सही सही हो, मतलब आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे करोगे तो फिर लर्निंग हो सकता है नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको बहुत ज्यादा करने पड़ जाए। सो दिस इज एन आइडियल वे, इससे हमारा कन्वर्ज, ये सारा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको मिनिमा तक पहुंचना है, हमको ये जो डी डब्ल्यू है इसको मिनिमाइज करना है। तो क्योंकि डी डब्ल्यू जो है ना ये बता रहा है कि कितना हम ड्रिफ्टेड अवे हैं फ्रॉम दी और एग्जैक्ट वैल्यू। तो ठीक है, हमने ये सारा एक्सरसाइज किया, डी डब्ल्यू निकाल, डीबी तो सेम रहेगा। ठीक है, डीबी में तो नॉर्मल एवरेज आपको निकालना है, तो एरर का एवरेज निकाल देना है बस, जितने भी एरर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में अपने को एरर मिलेगा। सारे एरर का हमने एवरेज निकाल दिया, और हर एक ऑब्जर्वेशन में एरर मिल रहा है, सारे एरर का वेटेड एवरेज निकाल दिया डी डब्ल्यू के लिए। फिर हम करेक्शन वही सेम करेक्शन करेंगे, जो भी हमने वेट एज्यूम किया था उसमें से डी डब्ल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू डी बी इज वेरी क्लियर। तो हम बेसिकली करते क्या है कि जो भी हमारा वेट हमने एज्यूम किया था उसमें से, क्योंकि डी डब्ल्यू तो एरर है ना, वो चेंज है कितना वो एक्चुअल से दूर है वेट, वो माइनस कर देते हैं और लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू कंट्रोल द लर्निंग। इसका आपको फील आया होगा कि अगर लर्निंग रेट को मैं बहुत मतलब हल्का कर दूं, कम कर दूं, तो ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो अपडेशन बहुत धीरे धीरे होगा। अब जब अपडेट वो धीरे धीरे करेगा तो मतलब लर्निंग बहुत धीरे धीरे होगी, मतलब मॉडल बहुत ज्यादा इटरेशंस देने पड़ेंगे आप, तो लर्निंग रेट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे बायस भी हमने ये करना है ना। फिर हमने क्या किया, हमने जो वेट अपडेट किया, बायस अपडेट किया, उसको वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए हमने सिंपली ये यूज किया, टेस्ट डेटा, टेस्ट सैंपल, उसको जो वेट हमने एज्यूम किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही मतलब वो इक्वेशन में फिट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में। अच्छा, इसको मैं सही करता हूँ, तो वेट एक्चुअली बाहर आएगा। ठीक है, तो मैंने जो भी 20% सैंपल है उसके साथ टेस्ट किया, और जो मेरे को वैल्यू मिली उस वैल्यू को मैंने एक्चुअल जो टेस्ट सैंपल है मतलब एरर का स्क्वायर करके मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया। फिर मैं मीन स्क्वायर एरर को प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं लाइन भी एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। फिर जो मैंने वेट और बायस निकाला ना, अब मैं सारे पॉइंट्स के लिए मतलब फॉर द कंप्लीट एक्स, हाँ, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई बेस्ड ऑन द वेट एंड बायस विच आई प्रेडिक्टेड, एंड आई विल जस्ट प्लॉट इट द लाइन प्लॉट। अब इसको एक बार हम करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ आइट्रेशंस मैंने 100 कर दिया। चलो ठीक है, 100 में देख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो एरर बढ़ता जा रहा है ना, है ना, एरर देखो बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 2075 है, फिर 2080 हो गया, इसका मतलब हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये ट्यून्ड नहीं है, हमको इसको ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ट्यून करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ना कम आइट्रेशन से शुरू करो आप, स्टार्टिंग में आप 10 आइट्रेशन से शुरू करो, और इसको हम ना ऐसे करके देखते हैं। इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही है? shouldn't it just be like one line? हाँ, नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो है वो उसका रीजन है, मैं ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो प्लॉट, ये जो फंक्शन है ना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो एक नॉन लीनियर है ना। ये मैंने इसीलिए ड्रॉ किया एक आइडिया देने के लिए कि कर्व फिटिंग कैसे हो रहा है। बाकी इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि नॉन लीनियर कोई फिटिंग कर सके। बट ये फिटिंग, क्योंकि इसमें इतनी सारी लाइंस इसलिए भी आएगी ना, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के बीच में प्लॉट कर रहा हूँ। अब एक्स और वाई के 100 पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग लाइंस बनेगी, तो टोटल 100 लाइंस बन रही है यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है ना, फॉर एवरी एक्स एंड वाई इट इज टेकिंग अ कोऑर्डिनेट पेयर एंड ड्राइंग अ लाइन। तो टोटल 100 पॉइंट्स है मेरे पास एक्स और वाई में, तो 100 लाइंस यहाँ बनेगी। दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हाउ इट इज गेटिंग फिटेड। इसका ठीक है, अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी इसके बारे में सोचा था। मैं देखो आज ही कोशिश करता हूँ इसमें कुछ और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बट अभी तो हम समझने के लिए वी कैन गो विद दिस, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब अपने को ये देखना है कि ये
क्या इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया, अब हम उसको रन करा रहे हैं। अब हमको देखना है कि हमारा एल्गोरिदम सही से ट्यून्ड है कि नहीं है। तो हमने देखा कि अच्छा इसका ये है इतना -20,308, और एरर भी है 2303, है ना। फिर हमने आइट्रेशन 1 में देखा, अच्छा ठीक है, एरर तो डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सही है ना। ये भी डी डब्ल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, एरर भी, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है हमारा। फिर यहाँ, अच्छा, फिर यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया, यहाँ से फिर ये बढ़ गया, देखो एरर बढ़ गया ना, 1972 से 2117, फिर 2132, फिर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है मामला, मतलब आइट्रेशन 2 के बाद। तो लर्निंग रेट सही से ट्यून्ड नहीं है, मतलब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा है। इतना हमने कम कर दिया फिर भी ज्यादा है लर्निंग, है ना। अभी अब देखते हैं, ठीक है। 23,548, 16,000, 30,917,491,61255, 50040, हाँ, मतलब अभी ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, 33,354। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, 50 कर देते हैं। तो ऐसे हमको ट्यूनिंग करना होता है बेसिकली, है ना। ये देखो ये सही है, पास पास में है ना, डेटा पॉइंट्स के वो फिटिंग कर रहा है इसकी। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ 1683 के बाद ये 35, आइट्रेशन नंबर 35 के बाद इसने गड़बड़ कर दिया। मतलब यहाँ पे था 1697, अब ये 1713 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा ना कि लर्निंग रेट को हमको थोड़ा सा कम करना है। अब इसको मैं कम कैसे करूँ, 0.01 कर दूं। अब मैं ऐसा करूंगा ना तो ये कुछ आइट्रेशंस और आगे बढ़ जाएगा। अभी जैसे 35 आइट्रेशन था, अब मैं इसको जब रन कराऊंगा, 34, 38, हाँ देखो 38, 42 तक चला गया, देखो 46 तक चला गया, 49 तक चला गया। हाँ, है ना। तो मैंने लर्निंग रेट कम किया तो ये 50 आइट्रेशन तक सही चल गया, मतलब ये इसने पास नहीं किया उसको। इट इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। 3, 8, 9, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सही है ना। देखो 47 है यहाँ पे, यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 43 हो गया, यहाँ पे 42 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 38 कुछ हो गया, यहाँ पे 37 हो गया, 35 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हाइट्रेशन को 75 कर दूंगा, है ना। ऐसे स्लोली स्लोली अपने को करना है, तभी तो पकड़ में आएगा कि कहाँ पे जाके वो फेल हो जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास है नॉन लीनियर रिग्रेशन मल्टी वेरिएबल। तो आइडिया ये है कि जरूरी नहीं है कि भाई जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड हो, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। अगर मैं ये सॉर्ट ऑफ रिलेशन बनाता हूँ जिसमें मेरे पास दो वो है, x1 और x2 है, और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब ये बन गया नॉन लीनियर रिलेशन विच इज मल्टी वेरिएबल। तो मल्टी वेरिएबल नॉन लीनियर रिलेशन, ठीक है। इसको करते हैं, तो वही हमने पहले लाइब्रेरीज कॉन्फ़िगर किया, स्कैटर। अब यहाँ पे जो स्कैटर प्लॉट बनेगा 3D बनेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन है, x1, x2 एंड y। और इसका मैंने तरीका बताया था कि हम एक सब प्लॉट बनाते हैं और सब प्लॉट में प्रोजेक्शन हम 3D देते हैं। इट मीन्स दैट वो जो सब प्लॉट होगा इट कैन होल्ड द 3D ऑफ द स्कैटर, और उस सब प्लॉट में हम स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, तो 3D में हमारा स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम डेटा कॉन्फ़िगर करेंगे, तो डेटा कॉन्फ़िगर में हम सिंपली करेंगे क्या कि पहले तो हम रैंडम ले लिया हमने, x1, x2 एंड y, सबको रैंडम नंबर्स ले लिए, उसको हमने प्लॉट कर दिया। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमको दिख रहा है कि डेटा तो वो स्कैटर्ड है, तो इसमें तो हम लीनियर रिग्रेशन लगाना नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द वाई एंड एक्स। तो हमने सिंपली क्या कहते हैं दो आपके वो x1 को रैंडमली असाइन कर दिया, x2 को रैंडमली असाइन कर दिया, और y जो होगा वो x1 और x2 पे डिपेंडेंट होगा, है ना। ये तो मैंने सही लिखा है ना, और ये भी सही है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है कि W1 x² प्लस WX प्लस, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। AX² प्लस BX प्लस, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, और बल्कि ये मतलब 2 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, वाई है। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। प्लॉट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ मुझे एक रिलेशन, मतलब मुझे एक, क्योंकि पास पास आ गए ना पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स पास पास में आ गए इसका मतलब उस रीजन में कुछ, क्योंकि वेरिएंस कम हो गया, मतलब स्टैटिस्टिकली हम इसको कैसे देखते हैं कि अगर वेरिएंस कम है इसका मतलब कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है डेटा के बीच में, और अगर वेरिएंस ज्यादा है
डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, हाईली स्कैटर्ड है, दूर दूर है, वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता भी होगा तो बहुत माइन्यूट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पे हमको एक रीजनेबल कोरिलेशन दिख रहा है, बल्कि ये तो एक आइडियल कोरिलेशन है 3D में, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नॉइज ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा में नॉइज इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो बस सी को हमने इन्फ्लुएंस करा दिया। हाँ, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा नॉइस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ठीक है, तो अपने को ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, जो कि ठीक है, एक रीजनेबल है, एक बट विद नॉइज है, ठीक है चलेगा। तो हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब हमको यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करते हैं, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एन डायमेंशनल डेटा है ना, तो हम इंडिविजुअल एरे से डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि लेटर सपोज मेरे पास 5 फीचर्स हैं, तो हर एक फीचर का एक अलग एरे है, लिस्ट है। अब अगर मैं उसको इंडिपेंडेंटली मैनिपुलेट करूंगा तो मुझे बहुत आइटरेशन चलाने पड़ेंगे, कोड बहुत मेसी हो जाएगा। तो स्मार्ट वे क्या होगा, मैं सबको स्टैक कर दूंगा एक एरे में, और उस एरे को मैं कन्वर्ट कर दूंगा डेटा फ्रेम में। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे पास 3 अलग अलग लिस्ट है, ठीक है, X1 X2 एंड Y, ठीक है। मतलब X1 X2 और Y अलग अलग है अपने पास लिस्ट, या उसको नंपाई एरे आप कह लो। हमको उसको एक में स्टैक करना है, तो उसका तरीका ये है, कॉलम स्टैक, np डॉट कॉलम स्टैक, उसमें हम X1 X2 Y पास कर देंगे, तो वो स्टैक हो गया array 2D के फॉर्म, मतलब it is the name of this, so we have created a new data structure. Okay, this is a data structure, a container which is holding all this, and we will just pass this container in the create data frame method, like pd dot data frame। उसमें हम ये कंटेनर पास कर देंगे, नेम ऑफ द कॉलम हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ठीक है, जब आप डेटा फ्रेम बनाओगे तो उसका कॉलम का नाम ये मतलब X1 X2 Y होगा। तो ये एक डेटा फ्रेम हमको बना के दे देगा। तो जब ये डेटा फ्रेम बनाएगा तो X1 X2 एंड Y ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे X1 का सारा डेटा आ जाएगा, यहाँ पे X2 का सारा डेटा आ जाएगा, यहाँ पे Y का सारा डेटा आ जाएगा, और ये टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि डेटा फ्रेम हमने कल देखा था टेबल के फॉर्म में होता है ना डेटा स्ट्रक्चर उसका, तो टेबल के फॉर्म में हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर बन गया। एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल, एंड उससे हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें X1 X2 और Y तीनों मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम को स्प्लिट करेंगे। तो जब इसका हम पहले शेप निकालेंगे तो 100,3 होगा, अभी इसका शेप 100, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट करना मैंने कल आपको सिखाया था, डेटा फ्रेम में हम आई लॉक का यूज करेंगे, मीन्स इंडेक्स लोकेशन रो, क्योंकि हम स्प्लिट करेंगे रो के हिसाब से ना, फर्स्ट 80% ऑफ द रो, रेस्ट 20% ऑफ द रो। तो पहले तो हमने ट्रेनिंग साइज निकाल लिया, 80% ऑफ डी एफ शेप 0, सो डी एफ शेप 0 विल गिव अस द नंबर ऑफ रोज। तो जो भी नंबर ऑफ रो होगा उसका हमने 80% निकाल लिया, वो मेरा ट्रेनिंग साइज होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा डेटा फ्रेम होगा डॉट आई लॉक करूंगा, इंडेक्स लोकेशन बिगिनिंग से लेके 80% तक का इंडेक्स, उतनी रोज मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर मेरे को वाई नहीं चाहिए, तो मैंने वाई को ड्रॉप कर दिया, और एक्सिस 1। सिमिलरली टेस्ट जब मुझे करना है तो लास्ट 20%, तो ट्रेन साइज से लेके लास्ट तक आई लॉक रोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर जो मेरे को डेटा फ्रेम मिला उसमें से मैंने वाई को ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से ट्रेन मुझे चाहिए वाई, वाई चाहिए, तो वाई में मैं सिंपली वाई को सेलेक्ट कर लूंगा, तो डी एफ वाई क्या करेगा, एक डेटा फ्रेम बनाएगा विच विल ओनली कंटेन द वाई, एंड उस वाई में फिर मैं आई लॉक का यूज करके 80% रोज फिल्टर कर लूंगा, मुझे ये मिल गया ये। और ये सारे के सारे डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम में जब भी आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आपको डेटा फ्रेम ही मिलेगा, क्योंकि एक सबसेट मिलेगा ना, तो वो सबसेट का डेटा टाइप डेटा फ्रेम ही होगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये डेटा फ्रेम को होल्ड कर रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। स्प्लिट हमने कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया हमने, तो X1 X2 एंड ऐसे हमको ये प्रिंट हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे ग्रेडियंट डिसेंट। तो पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे, तो हम एक लर्निंग रेट से शुरू कर सकते हैं, रैंडम केस से एक नंबर ऑफ आइटरेशंस हम दे देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्स ट्रेन डॉट शेप जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक टपल मिलता है, और कल मैंने आपको बताया था कि टपल को आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स में रोज आ जाएगा, तो एक्स ट्रेन में 80 रोज है, तो 80 सैंपल्स को मैं ट्रेन करूंगा, और नंबर ऑफ फीचर्स में 2 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2 है। वेट में यहाँ पे मैं नंबर ऑफ फीचर्स पास करूंगा, तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 2 वैल्यूज होंगी, वेट 1 वेट 2। तो ये एक सिंगल वैल्यू होगी, मतलब वेट 1 विल बी 1 नंबर एंड वेट 2 विल बी 1 नंबर, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि मेरे को जो है इसमें W1 W2 और C निकालना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर W1 W2 W C अगर मिल गया मुझे, तो मैंने एग्जैक्ट रिलेशनशिप
आइडेंटिफाई कर लिया बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो मेरा अननोन वेट्स होंगे वो W1 W2 होगा, विच विल बी वन नंबर, मतलब W1 विल बी वन नंबर, W2 विल बी अनदर नंबर एंड C विल बी वन नंबर, दैट इज द बायस। अब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं ग्रेडियंट डिसेंड करूंगा तो लूप्स चलाऊंगा, वही एल्गोरिदम सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले वाईपी निकालूंगा। वाईपी कैसे निकालूंगा, जो भी ट्रेनिंग डेटा है ना उसको फिट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो जो भी मेरा एक्स ट्रेन एक्स वन क्या करेगा, एक्स वन को ले लेगा, जो भी मेरा है डेटा, उसका स्क्वायर इंटू वेट जीरो में मुझे W1 मिल जाएगा, प्लस एक्स ट्रेन एक्स टू जो सेकेंड कॉलम है इंटू वेट्स 1 प्लस बायस। तो ये इक्वेशन मैंने बना दी एक तरीके से, तो मुझे वाईपी मिल गया। फिर मैं एरर निकालूंगा वाईपी माइनस वाई ट्रेन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसके ट्रांसपोज के साथ स्क्वायर करूंगा। और ट्रांसपोज क्यों करते हैं ये भी मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो कॉलम्स मैच होने चाहिए ना, वो इंडेक्सिंग M×N वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो y प्रेडिक्टेड है माइनस वाई ट्रेन अगर मैं करूंगा तो मुझे आई गेस 80×1 मिलेगा ना, 80 रोज एंड वन कॉलम। जो एरर एरर क्योंकि ये वाईपी माइनस वाई टी क्या होगा, एरर होगा। तो एरर मुझे मिलेगा 80×1। और मेरा एक्स ट्रेन क्या है, एक्स ट्रेन इनिशियली है 80×2, इनिशियली 80×2 है, क्योंकि एक्स ट्रेन में क्या x1 x2 है, तो 80 रोज 2 कॉलम। जब मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो 2×80 हो जाएगा। तो 2×80 और 80×1 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2×1 मिलेगा, तो 1 रो 2 कॉलम। तो अब जब मुझे यहाँ पे DW मिलेगा, उसमें मुझे दो वेट मिलेंगे। पहला वेट का DW मिलेगा, दूसरा वेट का DW मिलेगा, और DB में मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। उसको मैं प्रिंट करा दूंगा DW DB, और वेट्स को मैं अपडेट कर दूंगा, वेट्स को मैं अपडेट कर दूंगा। फिर मैंने टेस्ट कराया इसको, और वही मतलब वही लॉजिक, मतलब सेम जो मैंने नया वेट और बायस ऑब्टेन किया उसको यहाँ पुट कर दूंगा, और जो वैलिडेशन टेस्ट डेटा है वो पुट कर दूंगा। जो मुझे मिलेगा वाई प्रेडिक्शन मिलेगा, उसको मैं वाई टेस्ट से माइनस करके स्क्वायर करके MSE निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइन डिराइव करूंगा। ये लाइन मैं कैसे डिराइव करूंगा, जो मैंने वेट और बायस अभी आइडेंटिफाई किया है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, और यहाँ पे मैं एक्स कंप्लीट एक्स लूंगा। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स आई विल गेट वाई, एंड दैट वाई आई विल प्लॉट, एंड यहाँ पे थ्री डी प्लॉट बनेगा मेरा। तो कुछ ऐसा हमारा